बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द कंटेंट ऑफ हिज लाइफ, ही सिंपली चेंजेस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज लाइफ। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने जीवन की विषय वस्तु से परेशान नहीं होता है, वो बस अपने जीवन का संदर्भ बदल देता है। जीवन का कंटेंट, विषय वस्तु क्या है? जो हमको मिला हुआ है, हमारी परिस्थितियाँ, स्थितियाँ। और कंटेक्स्ट क्या है? हमारा एटीट्यूड। हम अपने एटीट्यूड को बदल दें, यानी कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ बदल दें, परिस्थितियाँ वहीं की वहीं, कंटेंट वही है, तो पूरा जीवन बदल जाता है। तो ध्यानी क्या करता है? कंटेंट से लड़ाई नहीं लड़ता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, हम ऐसे घर में क्यों पैदा हुए, हम ऐसी परिस्थितियों में क्यों पैदा हुए, हमारे पास ऐसा क्यों है। ये कंटेंट है। उस कंटेंट से हम एक अलग जीवन का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते हम कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ बदल दें, हम उसी परिस्थिति का कुछ और उपयोग निकाल लें, हम अपने जीवन की अंतर्दृष्टि बदल दें, तो विषय वस्तु वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन उसको नए अर्थ मिल जाते हैं। ये है कॉन्टेक्स्ट का बदल देना, संदर्भ का बदल देना। ध्यानी इसीलिए एक अंतर यात्रा में होता है। बहिर यात्रा का मतलब है कंटेंट में ही उलझा रहना, जो सामने है, जो चीज़ें हैं उन्हीं में उलझे हुए हैं। एक कंटेक्स्ट को बदल कर चलने वाली यात्रा हुई हमारी जो दृष्टि थी, हमारा एटीट्यूड था, हमारा जो व्यवहार था, उसके माध्यम से हमने पूरा संदर्भ बदल दिया। अगर हमको विषम परिस्थितियां मिली थी तो हमने उन विषम परिस्थितियों का उपयोग अपने जागरण के लिए कर लिया। हमने शिकायत नहीं करी कि इन विषम परिस्थितियों को हम खत्म कर डालें, और हमारे संदर्भ बदलने के साथ ही विषमताएं नहीं रह जाती। विषमताएं तभी तक होती हैं जब तक हम उनमें उलझते हैं, अन्यथा हम उनसे कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जीवन को कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में सुंदरतम बनाया जा सकता है, बस हम संदर्भ बदलने की कला जानते हो। वही व्यक्ति हमारे सामने है और उसी व्यक्ति से हमारे संबंध किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए व्यक्ति उलझने वाला है, तो हम भी अगर उससे उलझते हैं तो उलझने की एक धारा पैदा होगी, क्योंकि हम उसके कंटेंट से उलझ गए। अगर हम संदर्भ बदल देंगे, अपना कॉन्टेक्स्ट बदल देंगे, व्यक्ति उलझ रहा है, हमने उलझना बंद कर दिया, तो संभवतः उसके भीतर से कोई और चेहरा भी निकल आए, जो हो सकता है ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा बेहतर हो। इसलिए ही एक बड़ी रोचक सी बात होती है जीवन में। एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों के संपर्क में आता है तो उसके अलग अलग चेहरे होते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंटेक्स्ट पैदा हो जाते हैं, संदर्भ बदलते जाते हैं। व्यक्ति वही है, कहीं वो बड़ा विनम्र है तो कहीं बड़ा अहंकारी है, कहीं वो बड़ा सरल है तो कहीं बड़ा जटिल है। तो क्या सचमुच में वो अहंकार और विनम्रता ही उसका हिस्सा है, या वो सरलता और जटिलता ही, या कुछ और? मूल बात है कि मूल रूप से तो हर व्यक्ति वही है, मूल चेतना का ही एक विस्तार या अभिव्यक्ति। ध्यानी इस कौशल को सीखता है कि हम अगर उस विषय वस्तु से उलझेंगे, चाहे वो व्यक्ति की हो, परिस्थिति की हो, विचार की हो, कोई भी हो, तो हम वहीं उलझ कर रह जाएंगे। उसकी जो छुपी हुई संभावनाएं हैं वो नहीं आएंगी। तो वहीं पर उस संदर्भ को वो बदलता है। संदर्भ बदलने के लिए क्या है? स्वयं की दृष्टि का बदलाव। छोटी सी बात, लेकिन पूरे जीवन को आमूल चूल बदल सकती है। कोई कहाँ पैदा हुआ, अमीर घर में, गरीब घर में, कैसी परिस्थितियों में पैदा हुआ, कोई अंतर नहीं पड़ता उसके जीवन में विकसित होने के लिए, चाहे वो बाहरी जीवन में विकास हो, चाहे आंतरिक जीवन में विकास हो। अगर वो उस कंटेंट से, यानी उसकी परिस्थितियाँ मिली हैं, जो विषय वस्तु उसके पास है, उसी से उलझा रह गया, तो वहीं का वहीं ठहरा रह जाएगा। लेकिन अगर उसने अपना संदर्भ बदल दिया, कॉन्टेक्स्ट बदल दिया, अपना एटीट्यूड, अपनी अंतर्दृष्टि बदल दी,
तो उन्हीं परिस्थितियों का उपयोग करके वो कहीं का कहीं जा सकता है। देखने का केवल ढंग वो आवश्यक है। हम मान लीजिए बहुत ही संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में पैदा हो गए, तो हम क्या करेंगे? हम अपने अंदर ये जानेंगे कि ये ऐसा है, लेकिन इसके पार जाने के भी उपाय होंगे। तो हमारा देखने का नज़रिया उपायों की तरफ जाएगा, ना कि उन परेशानियों की तरफ। इसी तरह से जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वहाँ पर कंटेंट क्या हुआ? बीमारी। अब वो जब बीमारी में ही लिप्त हो जाता है तो बीमारियाँ परपेचुअल एक्सप्रेशन देती हैं, यानी कि वो बार बार घटने वाली अभिव्यक्तियाँ बन जाती। बीमारी में भी अगर कॉन्टेक्स्ट बदला जाए कि ध्यान बीमारी पर नहीं अपने स्वास्थ्य पर लाएं, जो हमारा इनहेरेंट हेल्थ है, हमारा जो अंतर्निहित स्वास्थ्य है उस पर, तो बीमारियों की पकड़ ढीली हो जाएगी। इसीलिए अक्सर क्या होती है दुर्घटना, चिकित्सक भी इस पर अब शोधरत हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा लगता है कि बीमारियां ही व्यक्ति को नहीं पकड़ती, व्यक्ति भी बीमारियों को पकड़ लेता है, क्योंकि वो कंटेंट से, बीमारी की विषय वस्तु से इतना उलझ जाता है कि उसी के पीछे पीछे भागता रहता है। यहीं पर संदर्भ बदलना है। स्वास्थ्य की तरफ लौट आइए। जीवन में अशांति है तो अपनी शांति की तरफ लौट आइए। जीवन में द्वंद्व है तो अपने भीतर की उस निर्द्वंद अवस्था की तरफ लौट आइए। ध्यानी की यही तो सारी जीवन शैली है कि वो लौट रहा है उन बातों की तरफ जो सत्य हैं, आत्मिक गुण हैं, महत्वपूर्ण हैं, और उन बातों में उलझना बंद कर रहा है जो हैं लेकिन उनका कोई सार्थक सदुपयोग नहीं है। तो यही कंटेंट और कंटेक्स्ट का मसला है। संदर्भ को बदल देना है, दिशाओं को बदल देना है, व्यवहार को बदल देना है, फिर सारा जीवन एक अति सुंदर यात्रा की तरफ गतिमान हो जाता है।